IMF ने पाकिस्तान के साथ बातचीत मस्बत करार दे दी। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का एतराफ। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की। कर्जों को कम करने के लिए सख्त माशी इकदाम किए गए। महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई गई। बिजली की पैदावारी लागत कम करने के लिए भी इस्लाहात की गई। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुमकिन तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। आलमी मालियाती इदारे ने हालिया मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गईं। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा। लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर कर दी गई। आवाम को रिलीफ बिजली की कीमत में दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 9 ख्वारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जिला मोहम्मद ऑपरेशन के दौरान 7 ख्वारिज मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान भी शहीद। हवलदार मोहम्मद जाहिद मालाकंड और सिपाही आफ्ताब अली शाह चित्राल के रिहायशी थे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में 2 दहशतगर्द हलाक होने वाले ख्वारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुराज़म है। ISPR का एलामिया। पेशावर के थाना उरमड़ की हुदूद में मस्जिद के करीब धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी पर IED के जरिए हमला, 2 अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 1 हमलावर हलाक। जिला लकी मरवत और बन्नू में 4 थानों और चौकी पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। शहरी भी हथियार उठाकर दहशतगर्दों के खिलाफ घरों से निकल आए। फुजदार के इलाके वड में दहशतगर्दों का कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप पर हमला। 1 अरब रुपए मालियत की गाड़ियां जला दी। हमलावरों ने कैंप में मौजूद चौकीदार को हाथ पांव बांधकर कैंप के करीब छोड़ दिया। हमारे लोग जो है रेलवे से एक हमारा पुलिस से था और कांस्टेबल था और एक हमारा जो था वो मैकेनिकल से रिलेटेड था। ये 2 हमारे शहीद जिनको हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उनके लिए जो रेलवे का पैकेज हमने अनाउंस किया है वो 52 लाख ईच है, हम उनको देंगे। सानेहा जाफर एक्सप्रेस में जाँ बहक अफराद के वर्सा का फीकस 52 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। दहशतगर्दी के लिए हमसाया मुल्क अब अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। फैसला कर लिया, दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। भागने वाले मुजरिमों का ताक़ुब करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। रेलवे की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम करने की भी यकीन दहानी। कोयटा से मुल्क भर के लिए रेलवे ट्रैक बदस्तूर मुअत्तल। रेलवे की इंजीनियरिंग और टेक्निकल टीमों का बोलान के मुतासरा मकाम का दौरा। ट्रैक के 342 फीट हिस्से की मरम्मत शुरू कर दी गई। ट्रैक की मरम्मत होते ही ट्रेन सर्विस बहाल किए जाने का इम्कान। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर FIA सरगर्म। साइबर क्राइम विंग ने इस्लामाबाद में पैका एक्ट के तहत 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। आवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने और कलदन तंजीम को प्रमोट करने का इल्जाम। सहाफी अहमद नूरानी, शफीक अहमद एडवोकेट और आयना दरखानी नामजद। ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों पर गौर। अफगानिस्तान, ईरान और लीबिया समेत 11 ममालिक को रेड लिस्ट, पाकिस्तान और रूस समेत 10 मुल्कों को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। तीसरी कैटेगरी येलो लिस्ट में 22 ममालिक शामिल। रेड लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों के वीज़े मुअत्तल किए जाएंगे। ऑरेंज फहरिस्त में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद कर दिए जाएंगे। कारोबार के लिए आने वालों को शराइत के साथ अमरीका आने की इजाज़त होगी।
बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्दोबदल की तवक्को, हतमी मंजूरी सदर ट्रंप देंगे। अमेरिका में तारकीन वतन के बाद मुस्तकिल रिहायशियों पर भी बेदखली की तलवार लटकने लगी। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। ग्रीन कार्ड होल्डर मुस्तकिल रिहाइश का सोचकर बेवकूफ न बने। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने साफ साफ बता दिया, आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली का इम्कान। चारों सूबों, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब चारों सूबों और इलाकों से यहाँ पर बच्चे आके आला तरीन तालीम हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस का संगे बुनियाद रख दिया। यूनिवर्सिटी पर बरतानिया से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड की रकम खर्च होगी। चारों सूबों के तलबा तालीम हासिल कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में अपना मकाम हासिल करेगी। 14 अगस्त 2026 को पहला सेक्शन फाल हो जाएगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म 19 मार्च को सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सतह वफ़द भी शहबाज शरीफ के साथ जाएगा। वज़ीर आज़म आला सऊदी क़यादत से मुलाकातें और इक़्तिसादी ताउन समेत 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मंगल 18 मार्च को दरखास्तों की समाअत करेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वफाकी हुकूमत ने 25 मई 2022 में लॉन्ग मार्च के रूट के खिलाफ वर्जी पर आयद की थी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी कर दी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। शेख रशीद और उस्मान डार समेत सैकड़ों मुल्जिमान पेश। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 12 अप्रैल तक मुलतवी। एक्सपोर्ट पिछले साल की गई थी, इस साल कोई इजाज़त नहीं थी एक्सपोर्ट की। अभी जो बात हो रही है इम्पोर्ट ऑफ रॉ शुगर की, वो हो रही है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्ट, टोलिंग, मतलब हम बाहर से इम्पोर्ट करेंगे, उसको रिफाइन करके वापस भेज देंगे एक्सपोर्ट। उसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट से। हुकूमत का इस साल चीनी बरामद करने की इजाजत न देने का फैसला। मौसमियाती तब्दीली की वजह से चीनी की पैदावार में 15 से 20% कमी हुई। किल्लत की वजह से गन्ने की कीमत बढ़ी, जिससे चीनी भी महंगी हुई। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी हारून अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की मुतबादिल एनर्जी की नई पॉलिसी मुस्तरद कर दी। नेट मीटरिंग के कवानीन में तब्दीलियों की भी मसम्मत। शमसी तवानाई सार्फिन को 27 रुपए फी यूनिट के बजाय सिर्फ 10 रुपए फी यूनिट पर बिजली फरोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। शाजिया मरी का हुकूमती ऐलान पर इजहार तशवीश। रेड लाइन पे अगर लोगों को वहाँ पे नुमाइश पे या बाकी जगहों पे ट्रैफिक के इशूज हैं तो लोग गालियां हमें देते हैं ना, लोग बुरा भला हमें बोलते हैं और हमें उनकी तकलीफ का एहसास है। लोग अगर हमें इस वक्त नुमाइश पे या जिन जिन जगहों पर ट्रैफिक इशू बुरा भला बोल रहे हैं तो लोग ठीक बोल रहे हैं। शेरचीली नाम मेमन का बीआरटी मंसूबे के दौरान शहरियों की तकलीफ का एतराफ। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट बीआरटी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ग्रीन लाइन में अब मजीद बेहतरी होगी। सिंध हुकूमत ने बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलियात देने का तहिया कर रखा है। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस सर्विस से तरक्की न मिलने पर एहतजाजन मुस्ताफी होने वाले एसएसपी इमरान कीश्वर को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। एबटाबाद के इलाके तरनवाई में स्कूल वैन खाई में जा गिरी। 2 बच्चियां जाँ बहक, 10 जख्मी। जख्मियों को खाई से निकालकर अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के 14 अजला के मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक।
डेरा इस्माइल खान ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के माहौलियाती नमूने पोलियो से पाक करार। इस्लाम दीन रहमत हमेशा अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया। दुनिया भर में मुसलमानों से इम्तियाजी और नफरत अंगेज सलूक काबिल मुजम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पर पैगामात। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया को आलमी मसला करार दिलवाने में मरकजी किरदार अदा किया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का इजहार ख्याल। Witnessing a disturbing rise in anti-Muslim bigotry, from racial profiling and discriminatory policies that violate human rights and dignity to outright violence against individuals and places of worship. मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ता नफरत अंगेज रवैया तशवीशनाक। मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात पर नजर है। इंसानी हुकूक और मसावात की बुनियाद पर सबको मिलकर काम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर पैगाम। इजराइल के गज़ा पर मुजालिम का सिलसिला जारी। बैतुल लहिया में ड्रोन हमला करके सहाफ़ी समेत 9 फ़लस्तीनियों को शहीद और कई को जख्मी कर दिया। मगरबी किनारे में तलकरम और नूर शम्स कैंप में कई फ़लस्तीनियों के घर बिल्डोजर से मिसमार। ने गजा जंगबंदी में अप्रैल तक तोसी की तजवीज़ दे दी। जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए मुज़ाकरात का अगला मरहला मुकम्मल करने पर जोर। हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए मुकम्मल जंगबंदी की शर्त रख दी। रूस के कर्सिक में यूक्रेनी फौजियों के खिलाफ पेशकदमी। दोबारा कब्जा करके बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू कर दी। रूसी वजारत दिफा का दावा। यूक्रेन ने रूसी फजाई हमलों में तवानाई की तंसीबात को नुकसान पहुंचने का इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 में कल आमने सामने होंगे। खेल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। क्राइस्ट चर्च में कौमी टीम की प्रैक्टिस मुकम्मल हो गई। प्लेइंग 11 में उमैर बिन यूसुफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, इरफान खान, शादाब खान, खुशदिल शाह, जहादात खान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद की शमूलियत का इम्कान। कोच मोहम्मद यूसुफ ने कम वक्त में टीम की अच्छी तैयारी कराने का दावा कर दिया। जब पुरियां और निहारियां और हलीम खाएंगे तो आप नहीं कहीं पहुंच पाएंगे। आपने अपने डाइट और न्यूट्रिशन पे भी काम करना है अगर आपने आगे अपना नाम कमाना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। बिकॉज पाकिस्तान टीम के हालात तो आपने देख लिए। हम तो ना फाइनल में पहुंच सके ना फाइनल हम तक पहुंच पाया। टीम ना फाइनल में पहुंच सकी ना फाइनल पाकिस्तान पहुंच सका। हलवा पूरी और हलीम खाएंगे तो कैसे खेल पाएंगे। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर बरस पड़े। कौमी बॉलर्स को 5-6 छक्के मारने और कौमी बैटर्स को आउट करने का चैलेंज भी दे दिया। फैसलाबाद में नेशनल T20 टूर्नामेंट के पहले ही रोज बारिश। कराची रीजन व्हाइट ने इस्लामाबाद रीजन को डकवर्थ लुइस मेथड पर 30 रन से हरा दिया। 7-7 ओवर्स के मैच में बहावलपुर की डेरा मुराद जमाली को 61 रन से शिकस्त। मलेशिया में खेले गए डेविस कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीखी कामयाबी। डबल्स मुकाबलों के फाइनल में हमजा रोमान और अबू बकर तलहा की जोड़ी ने इंडोनेशिया के हरीफों को शिकस्त दे दी। इटली में 12वीं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। आफाक खान ने 100 मीटर स्नो शूटिंग रेस में सोने का तमगा जीत लिया। 4 ज़रब 100 मीटर रिले रेस में मौसम इकबाल, अब्दुल सबूर, मोहम्मद आफाक और अली रजा ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। खवातीन की स्नो शोइंग रेस में इकरा अकरम, तबस्सुम नासिर, शाहगलोन और मनाहिल ने भी चांदी का तमगा जीता। सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम ने अल नसर की एक और कामयाबी। अल खलूत को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 1 गोल करके जीत में हिस्सा डाला। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ट्रॉफी का दौरा है हैदराबाद।
निजी स्कूल में ट्रॉफी की रूनुमाई की गई। कराची में फेयर हॉल ट्रॉफी का मेजबान बना रहा। शायकीन की चमचमाती ट्रॉफी के साथ सेल्फियां। अमेरिका में परिंदों की आबादी में खतरनाक हद तक कमी रिकॉर्ड। परिंदों की 100 अक़साम की आबादी में 50% से ज़ायद की कमी। गलियात के सयाहती मकामात पर नथिया गली, अयूबिया और खानसपुर में बर्फबारी। एबटाबाद समेत मैदानी इलाकों में मूसलाधार बरसात। सर्दी बढ़ने पर बालाई इलाकों का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। गुज़िश्ता रात पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बहावल नगर, टोबा टेक सिंह, साहिवाल और बिहाड़ी में गरज चमक के साथ बारिश। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद समेत दीगर इलाकों से जमीनी राबता कट गया। रेशियां लीपा रोड पर ग्लेशियर्स का तोदा गिरने से महकमा रोड्स की मशीनरी को नुकसान। ऑपरेटर बाल बाल बचा। 3 गाड़ियां बर्फ में फंस कर रह गईं। लाहौर के बाजारों में खवातीन की हिफाजत के लिए लेडीज साइकिल फोर्स मैदान में आ गई। हिरासानी के वाकयात रोकने के लिए साइकिल फोर्स के अहलकार पिस्तौल, हथकड़ी, टॉर्च और वायरलेस सेट से लैस। शॉपिंग के लिए आने वाले खवातीन की जानिब से इक़दाम का खैर मकदम। कोहाट में हिंदू बिरादरी के त्यौहार होली में रंगों की बरसात। बाल्मीक ब्रिगेड मंदिर में खवातीन और बच्चों की महफिल में आतिशबाजी का भी मुजाहरा।